तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस ये कैंडल पैटर्न है और ये काफ़ी इफेक्टिव है और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई है। अगर इसको आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं सही लेवल पे, एक बड़ा मूव आप कैप्चर इसमें कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे और इसके बाद जो एक नई वीडियो और आएगी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसका सेकेंड पार्ट होगा कि किस तरीके से लोग कैंडल इनसाइड कैंडल का मिसयूज करते हैं और किस तरीके से और भी इफेक्टिव व्यू में और भी प्रॉफिटेबल इसको बना सकते हैं और भी इसकी एक्यूरेसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो पहला ये पार्ट 1 हम लोग देख लेते हैं। इसमें सारे बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे कि इनसाइड कैंडल होता क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, एंट्री एग्जिट कहाँ पे लेते हैं, टारगेट कैसे बुक करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एडवांस कॉन्सेप्ट इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इनसाइड कैंडल होता क्या है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे तो ये डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, उसमें क्या है कि एक बड़ी कैंडल, एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद एक छोटा सा स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर ट्रेंड डाउन है तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, या फिर अगर ट्रेंड अप है तो फिर इस तरह का फॉर्मेशन होता है। और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इस तरीके का ही देखने को मिले। हो सके कि ये एक मदर कैंडल के बाद एक स्मॉल डोजी कैंडल हो अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड में इस तरह का कैंडल भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको इस तरह का भी कैंडल मिल सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इनसाइड कैंडल के। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल सेटअप रहता है ये रहता है, इसका पैटर्न रहता है और ये रहता है। इसमें करना क्या रहता है कि इसकी एंट्री काफ़ी सिंपल है कि जहां भी अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो जैसे ही इन दोनों कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस ये जो छोटा कैंडल है, स्मॉल कैंडल, इसके हाई पे, या फिर ये मेजर कैंडल इसके हाई पे लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो कैंडल मदर कैंडल बना है इसके अंदर ही एक छोटा कैंडल बना होना चाहिए, इसके नीचे या इसके ऊपर इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही बना होना चाहिए इसका लो और हाई। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा अपसाइड की ओर तो इसको हम लोग बाइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना कहाँ पे है। तो देखिए, पहला अगर इनसाइड कैंडल की हम लोग बात करें, यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल बना है और उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे गया है इस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की ओर हुआ है। ओके, और एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, खासतौर से एक तरीके से वार्निंग भी है। इसमें एंट्री लेने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रेंड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब ये रेंज में हो तो इसको बिल्कुल भी टच मत करिए, जब मार्केट रेंज से बाहर हो तो ही इनसाइड कैंडल को फॉलो करिए, ठीक है। तो यहाँ मार्केट रेंज से बाहर निकला, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेशन के बाद, इस इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद कितना अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिला है। अराउंड 44,500 से 44,300 के आसपास तक आया है और तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का मोमेंटम डाउन साइड की ओर दिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ है, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया, इसको रेंज से निकलने देंगे। रेंज से जब निकल जाएगा, यहाँ पे रेंज से जब निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है, इनसाइड कैंडल ढूंढना है। इनसाइड कैंडल कहाँ है, यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा कैंडल बना मदर कैंडल और इसके बीच में दो स्मॉल कैंडल बने और जैसे ही इसको क्रॉस किया आप शॉर्ट कर सकते हैं इस कैंडल के या फिर मेजर कैंडल के हाई का, और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट का आप प्लान करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा फॉल हुआ और इसके बाद देखा जाए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को कहाँ पे इनसाइड कैंडल मिला, फिर यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेकडाउन दिया, उस ब्रेकडाउन कैंडल के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे काइंड ऑफ स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दो इस मेजर कैंडल के बीच में दो स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ब्रेक किया इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के इसके क्रॉसिंग पे ही एंट्री लेते थे। एक अच्छा फॉल यहाँ पे भी आपको मिला है 45,000 से 44,700, यानी ऑलमोस्ट 300 के पॉइंट के आसपास का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। और इसके बाद फिर से एक अगर सेटअप ढूंढा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है और इसके बाद जो है एक छोटा स्मॉल कैंडल बना है। उसके बाद जैसे ही इसको क्रॉस किया आप इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। बट मैं इस तरह के मदर कैंडल को थोड़ा सा अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल है। हम लोग को एक डायरेक्शनल कैंडल फॉर्म होना चाहिए, या फिर वो बुलिश हो या फिर वो बियरिश हो। यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है एक गैप अप ओपन होने बाद एक रेंज का क्रिएशन किया और इसने एक लोअर लो लगाया। लोअर लो लगाने के बाद क्या है कि ट्रेंड जो है बियरिश हो चुका है
तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बनाया है, बट मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि ये जो हाई है, ये जो मदर कैंडल का हाई है, इसने वीक से इसको टच कर दिया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेटअप को हम लोग को हर हालत में फॉलो करना है, थोड़ा सा भी सेटअप को हम लोग ट्विक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट जो है गैप अप खोलने के बाद इसने एक रेंज बनाया, रेंज को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ये एक रेंज का क्रिएशन हुआ। और अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखें, अब देखिए लोग फंसते किस तरीके से हैं ये भी बता दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा। अब देखिए ये रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे तो ये एक मदर कैंडल हो गया और इसके बाद एक स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो लोग करते क्या है कि जैसे ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो ट्रेंड जो है बुलिश है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्यों करेंगे? जब तक ट्रेंड लोअर लो नहीं लगाने लग जाता, भले थोड़ा सा ट्रेंड मिस हो जाए, बट हम लोग गलत डायरेक्शन में नहीं घुसना है। यहाँ पे क्या हुआ, उसका सजा उन्होंने भुगता, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, डिप मार के ये सपोर्ट से ये बाउंस हो गया। तो इस तरह के इनसाइड कैंडल को इस तरीके से ट्रेड करने से थोड़ा सा अवॉइड करना है। यहाँ पे फिर से ये रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक मेजर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बीच ऑलमोस्ट सेम जो है एक और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि सेम साइज का था, इसके हाई और लो के बीच में ही था। और जैसे ब्रेकआउट दिया है स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ आप नियरेस्ट सपोर्ट का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 45,300 से 45,500 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का मोमेंटम किया। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें मार्केट जो है यहाँ पे रेंज बनाया, ओपन होने के बाद इसको ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो मदर कैंडल है इसके बीच में एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही कैंडल का लो क्रॉस करेगा आपको शॉर्ट करना है, जो भी स्विंग हाई रहेगा उसका स्टॉप लॉस, या फिर ये कैंडल के हाई का या फिर ये कैंडल के हाई का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास दिया, फिर ये यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है ये सपोर्ट का लेवल है, प्राइस यहाँ से हायर हाई बनना बंद हो गया, लोअर लो बनाया, रेंज का इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मदर कैंडल बनाया, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल बनाया। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा आपको शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस ये कैंडल हाई का या फिर ये कैंडल हाई का, इसके नीचे शॉर्ट करना है। और आपको एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, 44,900 से लेके ऑलमोस्ट 45,000 समझ ले, 45,900 से लेके 975 से लेके 44,600 तक का फॉल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। तो एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप इनसाइड कैंडल ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कुछ रूल्स वगैरह ये सारे ध्यान देने पड़ेंगे कि किसी भी कैंडल को आप तभी ट्रेड करें जब ट्रेंड का डायरेक्शन आपको क्लियर पता हो। जब तक आपको ट्रेंड सही क्लियर नहीं पता होगा तो आपको इनसाइड कैंडल्स में लॉसेज हो सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल थे और ये एक इनसाइड कैंडल का एक बेसिक वीडियो था। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कुछ गलतियां बताएंगे, किस तरीके से लोग गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी लॉस होता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी बिना ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए हुए, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किए हुए आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड मत लीजिएगा। जब तक आपको एक अप ट्रेंड ना बन जाए, जब तक एक डाउन ट्रेंड ना बन जाए, तब तक आपको लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है, इनसाइड कैंडल हो या फिर कोई भी सेटअप हो। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, उसके बाद आपको कैंडल का पैटर्न देखना है। आपको पैटर्न फॉर्म आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप अपने रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।